लोग बैठे हैं आसन पर, और अब की बार ग्वाल वालों ने किसी से नहीं पूछा, ना पंडितों से, किसी यज्ञ वालों से नहीं पूछा, सीधे घरों में घुसे चले जा रहे हैं। अब बेचारे ब्राह्मण उठ सकते नहीं, तो वहीं से बैठे बैठे मुंह से इशारा करें अब कौन सुने, सीधे अंदर चले गए। ग्वाल वालों ने कहा उन ब्राह्मणों की पत्नियों से कि कृष्ण और बलराम भोजन मंगा रहे हैं। ब्राह्मण की पत्नियां बोली ये तो बड़ा सौभाग्य है, तुरंत सुंदर व्यंजन बनाए और लेकर के चली। तो अब फिर ब्राह्मणों के सामने से निकली तो ब्राह्मण फिर इशारा करें कि अंदर जाओ, अंदर जाइए। उन पत्नियों ने लंबे लंबे डाले घूंघट और निकल गई सीधी, ब्राह्मणों की नहीं सुनी। देखिए एक बात आपको बता दें कि ये बड़ा सुंदर बात है। आज आपने देखा समाज में ब्राह्मणों की बड़ी दुर्दशा है। जानते हो इसका कारण क्या है? इसका कारण स्वयं ब्राह्मण है, स्वयं ब्राह्मण है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो बड़ा ब्राह्मणों का सम्मान करके बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। पूजिए विप्र, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र न। अब लिखा यहाँ पर इस अर्धाली को लेकर के लोगों ने बड़ा विवाद किया। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए और शूद्र भले ही कोई ज्ञानी हो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। रामचरितमानस बड़ा मर्म भाषा है, आप समझें। आपको बताएं, पहले आप ये समझें विप्र क्या होता है। पूजिए विप्र, विप्र शब्द का प्रयोग किया है बाबा ने। विप्र शब्द का अर्थ जानते हैं? पहला नियम, जन्मना जायते सब ब्राह्मणा, जो जन्म से ही ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो जाए वो ब्राह्मण है। ध्यान से सुनना, जन्मना जायते सह ब्राह्मणा,
जो ब्राह्मण कुल में बालक उत्पन्न हो या बालिका उत्पन्न हो वो ब्राह्मण है। उसके बाद फिर आगे कहा कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो और फिर उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तो वही ब्राह्मण फिर द्विज हो जाता है। द्विज यज्ञोपवीत का जो यज्ञोपवीत संस्कार की जो पुस्तक आती है उसमें आप देखिए द्विज करके संबोधित किया गया है। जिसका यज्ञोपवीत होता है उसको द्विज, जिसका यज्ञोपवीत हुआ वो द्विज हो गया। उसके बाद वो जिसका यज्ञोपवीत हुआ फिर वो वेद वेदांत में पारंगत हो जाए, वेद वेदांतों को पढ़ ले, पुराणों का अध्ययन कर ले, पारंगत हो जाए, फिर उसको कहेंगे विप्र, फिर उसको कहेंगे विप्र। तब ऐसे पूजिए विप्र सकल गुणहीना। जो विप्र हो, जिसने वेद वेदांत का अध्ययन किया हो, अगर वो विप्र है भले ही अन्न गुण नहीं है तो उसका पूजन करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान श्री नारायण कहते हैं, पुरुष सूक्त में एक श्लोक आता है, ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु। ब्राह्मण भगवान का मुख है। भगवान कहते हैं जैसे भगवान के दो मुख हैं, भगवान नारायण के दो मुख हैं, एक ब्राह्मण और एक अग्नि। जब हम अग्नि में आहुति देते हैं और कहते हैं स्वाहा तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन करता है और पेट पर हाथ घुमाता है, कहता आहा, तब भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री राम ने तो यहाँ तक कह दिया कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम। विप्र के प्रसाद से मैंने इस पृथ्वी को धारण किया है। विप्र प्रसादात कमला वरोहम। विप्र के प्रसाद से मैंने लक्ष्मी का वर्ण किया है। कमला कहते हैं लक्ष्मी। और अंत में शब्द प्रयोग किया विप्र प्रसादात मम राम नामा। अगर मैं राम हूं, मेरा नाम राम है, तो वो ये ब्राह्मणों के प्रसाद से। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना। यहां ये भाव लगाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, यदि ब्राह्मण है, विप्र बन गया, विप्र बन गया जिसने वेद वेदांत का अध्ययन कर लिया है, जब वेद वेदांत का अध्ययन कर लेगा तो फिर किसी विपरीत मार्ग पर जाने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसने वेदों को पढ़ा है। वो जानता है कि इस मार्ग पर जाएंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी वही कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई। और जब उसने वेद वेदांत का अध्ययन कर लिया, अब तो विवेक जागृत हो गया। और देखिए, विवेक मनुष्य का एक ऐसा भूषण है, आभूषण है, जो मनुष्य को कुमार्ग पर जाने से बचा लेता है। विवेकशील, विवेकी होना चाहिए। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। अच्छा, और एक बात, ब्राह्मणों ने ये दुर्दशा अपनी स्वयं की है, किसी और ने नहीं, स्वयं। देखो आप, ब्राह्मण एक दूसरे से बड़ा ईर्ष्या करते हैं। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का मुख नहीं देखना चाहता। एक उदाहरण से समझो आप, दो पंडित जी बुलाए गए, जैसे हम यहाँ आए कथा कहने, ऐसे दो पंडित जी बुलाए गए, एक भागवत कथा कहने के लिए, एक राम कथा के लिए। और हमारे सेवा में बच्चे रहते हैं जैसे, तो एक लड़के ने कहा चलो पंडित जी आपको स्नान करवा लाएं, थोड़ी दूर पर स्नान होना। पंडित जी चल दिए। रास्ते में पंडित जी बोला, पंडित जी, लड़का बोला, पंडित जी आप बहुत अच्छी कथा कहते हो, और जो दूसरे वाले कमरा में रुके वो बिल्कुल अच्छी कथा नहीं कहते। आपका तो क्या कहना, कथा तो आपकी। तो पंडित जी बोले, अरे वो क्या जाने कथा कहना, वो तो गधा है, कथा तो मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं। स्नान कराया उसने, उन पंडित जी को लाके कमरे में किया, दूसरे पंडित जी को ले गया। अब रास्ते में उसने फिर वही बात बोले, पंडित जी आपकी कथा बहुत अच्छी है। जो कमरे में पंडित जी, उनकी तो कथा ही नहीं समझ में आती है। तो ये पंडित जी क्या बोले, अरे वो तो बैल है, वो क्या जाने कथा, हमसे पूछो, हमने पढ़ाई की है।
उसने उनको भी अंदर स्नान करा के घर में ले आया। दोनों लोगों ने कहा भैया भोजन लगाओ। बोले रुको महाराज। दोनों लोगों के आगे पत्तल डाली, एक के आगे घास रख दी, एक के आगे भूसा। बोले ये क्या तुमने नया तमाशा बनाया? बोले आप इनको गधा कह रहे थे, आप इनको बैल कह रहे थे, तो बैल भूसा खाता है, आप भूसा लो, आप घास लो। राम कथा प्रवक्ता परम पूज्य मुरारी बापूजी महाराज कहा करते हैं कि संगीत गान गाने वाले और ब्राह्मण भगवान की कथा कहने वाले, भगवान का पूजन कराने वाले यदि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं तो उनकी विद्या नष्ट हो जाती है। आप देखिए, अगर कोई आपको अभिमान में अकड़ा हुआ मिल जाए, अभिमान में सीना तान के चल रहा हो, आप उससे सीधी बात कहो, उसको सीधी बात भी बुरी लगे, तो जान लो कि बहुत जल्दी इनका समय निकट आ गया, अब ये उतरने वाले हैं। और जो कोई नम्र मिल जाए, झुकने वाला मिल जाए, तो जान लो कि अब इसका समय है, ये चढ़ेगा, किसी दिन शिखर पर पहुंचेगा। कैसे? देखो आप, जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं जीना, तो जब आप चढ़ते हैं तो आप झुक के चढ़ते हैं। अगर सीधे खड़े होकर के चढ़ोगे तो पीछे को गिर पड़ोगे। जब चढ़ते हो तो झुक के, अर्थात संकेत है जो झुका होता है वो चढ़ रहा है। और जब उतरते हैं तो सीधे होते हैं। उतरते समय अगर झुक गए तो नीचे गिरोगे। और जो सीधा अकड़ा खड़ा है वो उतर रहा है। ये संकेत है सीधा सीधा। आपसे कोई मिले, आप उससे 2 मिनट बात करो, आप 2 मिनट की बात में आप उसका सारा परिचय ले लोगे कि ये चढ़ रहे हैं कि उतर रहे हैं। इसीलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। और आपको हम बता दें, ब्राह्मणों का ये भी होता है, आपका किसी के यहाँ से 13वीं में निमंत्रण आया तो बड़ा शौक से ब्राह्मण पहुंचते हैं कि अरे निमंत्रण है, कोई बात नहीं। आपको घट दान किए गए, घट दान किए जाते हैं, ब्राह्मणों को दिए गए। आप लोटा ले तो आए, पर उसका मतलब आपने समझा? मरने वाले के जो पाप कर्म बचे उनको 13 घटों में विभाजित किया गया। अब कहा इन घटों को किसे दिया जाए? तो कहा किसी में क्षमता नहीं है जो इन पापों को पचा ले। ब्राह्मण के अंदर क्षमता है, वो इन पापों को पचाएगा। कैसे? माला से, माला की शक्ति से। तो जब आप एक घट लाते हो, क्योंकि मरने वाले के पाप इसलिए घटों में भर के बांटे जाते हैं कि उसको यमपुरी में यातना ना मिले। जो मार्ग की यातना होती वो मार्ग की यातना बच जाए। आप घर में लोटा लाए, आपने बक्से में रख दिया, बोले बढ़िया, एक एक दिन में 2-2 निमंत्रण कर, 2-2 लोटा ले आए, बड़ी अच्छी बात है। लोटा ले आओ, लेकिन एक लोटा के बदले आपको 1000 गायत्री मंत्र करना चाहिए। 1000 यानी 11 माला आपको गायत्री मंत्र करना पड़ेगा अगर आप एक घट का लोटा लेकर आते हैं। और 2 लाओ तो 2000, और अगर नहीं लाओगे तो ये जो पाप हैं, ये अग हैं, आपको परेशान करेंगे, आपके परिवार में पीड़ा देंगे, आप दुखी रहेंगे, फिर आप सुखी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए विशेषता ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए तो बड़ा सुंदर बात कही जाती है, पंडुताई पाले पड़ी पूर्व जन्म को पाप, औरन को उपदेश वो खाली रह गए आप। पंडिताई पाले पड़ी, पूर्व जन्म को पाप। पंडिताई जो पल्ले पड़ी है ये पूर्व जन्म का पाप है। क्यों? बोले औरन को उपदेश वो खाली रह गया। आचरण विहीन उपदेश बेकार होता है, कार्य नहीं करता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास एक महिला पहुंची, बोले महाराज हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, इसको कुछ समझाओ।
स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा आज नहीं कल लाना। कल पहुंची, अभी नहीं, बोले अब 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद आई। जब वो आई 7 दिन बाद, तो महाराज अब समझाओ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस बच्चे से कहा बेटा कल से गुड़ मत खाना, ठीक? बोला ठीक, जाओ। तो वो महिला बोली जब इतना ही बोलना था तो 7 दिन का इंतजार करवाया आपने, पहले बोल देते, इतना ही तो बोलना था आपने। तो स्वामी विवेकानंद जी बोले बोलना तो था इतना ही, लेकिन जब आप हमारे पास लेकर आई थी तो मैं भी गुड़ बहुत खाता था, तो मैंने कहा इस बच्चे को उपदेश तो तब दूं जब मैं छोड़ दूं। तो मैंने जब 7 दिन में बिल्कुल गुड़ छोड़ दिया है, अब इस बच्चे को उपदेश दूंगा। आचरण विहीन उपदेश काम नहीं करता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश करने वाले बहुत से हैं इस संसार में, पर जे आचरण, जो उन पर आचरण करते हैं, ते नर न घनेरे, वो ज्यादा मनुष्य नहीं है, थोड़े हैं जिन जो उन पर आचरण करते हैं। हमें उपदेश देने का मौका मिल जाए बस, हम लोग तुरंत उपदेश देने लगते हैं। मुझे को माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव मेरी नैया को किनारा मिल गया, मेरी नैया को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव। गोपियां कह रही हैं ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती थी ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, मेरी नजरें जिसे ढूंढ रही थी वही प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। मेरी किस्ती को सहारा मिल गया, मेरी माधव को सहारा मिल गया, दास नजरों को सहारा मिल गया। हरि बोल।
मैं जाऊं, मैं किसी के द्वार पर जाऊं क्यों, मैं किसी के द्वार पर जाऊं किस लिए। मैं किसी के और के पास क्यों जाऊं, क्योंकि मुझको मोहन का ही द्वारा मिल गया, मुझको मोहन का ही द्वारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, गोपियां कह रही हैं कि अब संसार की भी चिंता नहीं है, क्यों करूं चिंता भला अब संसार की, क्यों करूं चिंता भला संसार की, क्यों करूं चिंता भला संसार, क्योंकि अब तो कन्हैया ने कह दिया है, उसकी रहमत का इशारा मिल गया, उसकी रहमत का इशारा मिल गया, प्यासी नजरों को किनारा मिल गया, प्यासी नजरों को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। गोपियां समस्त यज्ञ पत्नियां अपने अपने घरों पर आईं, और जैसे ही अपने घरों में आईं तो ब्राह्मणों को अफसोस हो रहा था कि हम यहाँ स्वाहा स्वाहा करते रहे और हमारी यज्ञ पत्नियां जिस भगवान को पाने के लिए हम यज्ञ पर बैठे रहे, ज्ञान को देखते रहे, उन गोपियों ने केवल भाव और भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लिया। देखिए, आपको एक बात बता दें, भगवान ज्ञान से भी मिलते हैं, भगवान वैराग्य से भी मिलेंगे और भगवान भक्ति से भी मिलेंगे। पर एक बात आप जान लें, एक बात आप जान लें कि देखिए, ज्ञान और वैराग्य और भक्ति ये तीनों का संबंध है। मैंने आपको भी पहले भी बताया था, प्रथम दिवस भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति माँ है, माँ हमेशा श्रेष्ठ होती है। देखिए, ज्ञान निष्ठा में मर्यादा की आवश्यकता है। दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति हुई तो क्या बनाया गया? मिले किससे? पुत्र किससे मिले? जब यज्ञ से अग्नि भगवान प्रकट हुए तो हाथ में क्या लिए थे? खीर। हाथ में क्या लिए थे? खीर। खीर में क्या क्या पड़ता है? अच्छा बताओ आप। चावल, दूध और चीनी, तीन ही चीजें हैं। अच्छा, चावल सबसे पहले, चावल कर्म निष्ठा का प्रतीक है।
देखिए चावल अब तो दुकानों से चक्कियों पर ऐसी मशीनें लग गई कि जिनसे चावल छिल के आ जाता है, पर पहले माताएं घर में चावल निकालती थी, तो जानती होंगी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चावल को धान को जब खेतों में लगाया जाता तब भी बड़ा मेहनत होती है, फिर जब आता है कट के तब भी उसको बड़ा मूसल से बना बना के तब धान साफ होता था, कई बार में फटक के छान के निकाला जाता है। अर्थात चावल प्रतीक है कर्म निष्ठा का। कर्म करिए आप, बिना कर्म के चावल नहीं मिलेगा। और दूध प्रतीक है। देखिए दूध होता है नीर क्षीर विवेक। कहते नहीं कि नीर, जैसे आप किसी हंस को बुलाइए, हंस और उसके सामने दूध में पानी मिला करके रख दीजिए तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। केवल हंस में ये विवेक होता है कि दूध में से भी पानी निकाल देता है। हंस का विवेक है। नीर क्षीर विवेक की हंस को ही कहा जाता है। अब आप देखिए, जब आप तो दूध को प्रतीक माना गया ज्ञान का, क्योंकि जब ज्ञान होगा तभी तो दूध से पानी अलग कर पाओगे। चावल प्रतीक हो गया कर्म का, दूध प्रतीक हो गया ज्ञान का, लेकिन चावल और दूध को मिलाने से खीर नहीं बनेगी, केवल दूध चावल कहलाए जाएंगे। पर जैसे ही भक्ति कहते हैं शक्कर को, मीठी होती है, रघुपति भगति मधुर, जैसे ही उसमें शक्कर डाली तो ये घोल तैयार हुआ। अभी खीर नहीं बनी, लेकिन जब उसको अपनी निष्ठा की अग्नि पर तपाओगे तो वही घोल खीर के रूप में परिणत हो जाएगा। और जब ज्ञान निष्ठा, कर्म निष्ठा, भक्ति निष्ठा तीनों को मिला करके आपने तप की अग्नि में, निष्ठा की अग्नि में जब उसको तपाया तो जो खीर प्रकट हुई, यदि उस खीर को कोई खाएगा तो फिर भगवान का प्राकट्य हुए बिना रह नहीं सकता। अच्छा, ये नीर क्षीर विवेक है। तो आपको बताएं कि भक्ति श्रेष्ठ होती है। ज्ञान निष्ठा में मर्यादा की आवश्यकता है। ज्ञानियों के लिए मर्यादा की रेखाएं हैं, ये कर सकते हैं, ये करना है, ये नहीं करना है। वैराग्य निष्ठा में भी मर्यादा है, पर भक्ति निष्ठा मर्यादा की नहीं है, ये तो भाव निष्ठा है। कोई भगवान को किसी भाव से भज रहा है, कोई किसी भाव से भजता है, जिसको जो भाव अच्छा लगता है। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसको जिस भाव में प्रभु की मूर्ति अच्छी लगती है उसको वो उसी भाव में भगवान को निहारता है। तो इसलिए देखिए, ज्ञानियों से पहले भगवान प्रेमियों को मिलते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी हैं विश्वामित्र, लेकिन विश्वामित्र को राम जी बाद में मिले, पहले दशरथ प्रेमी को मिले। और साधारण कोटि के प्रेमी नहीं है दशरथ,